बाईं तरफ हमारे द्वारकेश विराजमान है कृष्ण। और जैसे ही ब्रज की लीलाएं चल रही थी अंदर, तो कहते हैं गेट में 2 दरवाज़ों के बीच में जरा सी जगह रहती है ना, वहीं कान लगा करके कृष्ण बलराम ब्रज के प्रेमामृत का पान करने लगे, ब्रज की प्रेम लीलाओं को श्रवण करने लगे। और प्रेम की बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। प्रेम की प्रथम अवस्था है कंठ गदगद होना, शरीर पुलकित होना, है रोमांचित होना, नेत्रों से अश्रु प्रपात होना। ऐसे प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई शास्त्रों ने। और व्यक्ति जब प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर जाता है तो पूरा शरीर पानी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा तीनों तन्मय होकर ब्रजलीलाओं को, जो अंदर माता रोहिणी सुना रही हैं कृष्ण पत्नियों को, ये लोग श्रवण करने लगे। और श्रवण करते करते प्रेम की उस अवस्था में पहुंच गए कृष्ण बलराम सुभद्रा कि प्रभु का दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी विगलित होने लगा। भगवान का श्री विग्रह प्रेमार्द्र होकर के विगलित होने लगा। यहाँ तक प्रभु के कोहनी तक हस्तकमल रह गए और मुंह भी बड़ा रोता है आदमी तो मुंह विकृत हो जाता है। चरण भी प्रभु के घुटनों तक ऐसे हुए। इतने में नारद जी आ गए। बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? नहीं 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 ये कैसे हुआ? कन्हैया बोले देखो नारद, ब्रज की लीलाएं चल रही हैं और ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। ब्रजवासियों के प्रेम में बनावट नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, दिखावट नहीं है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। इसलिए ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। और ये रूप जो मेरा ऐसा बन गया है, ये ब्रजवासियों की याद में बना है। इसलिए इसी रूप से मैं नीलाद्री में जाकर के निवास करूँगा और इसको पतित पावन का रूप दिया जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करेगा, मेरी सन्निधि में बैठकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेगा, उसको अनंतानंत सुखों की प्राप्ति होगी। और मेरी प्राप्ति तो कन्फर्म है, निश्चित है, होगी ही। ऐसे हमारे